नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम यहाँ बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 85 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए दोस्तों निम्न का मिलान करना है। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? यह की स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो यह की दयानंद सरस्वती ने। और सत्य शोधक समाज की स्थापना की किसने की? यह की ज्योतिबा राव फूले ने। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? अब ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पट्टाभी सीतारमैया को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो दोस्तों कौन सा अधिवेशन था? यह था लाहौर का अधिवेशन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न का मिलान करें। तो दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की? तो यह की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने। ठीक है, और मित्र मेला किसने स्टार्ट किया? वीडी सावरकर जी ने। और होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो दोस्तों कौन सा षड्यंत्र शामिल था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935 ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? तो दोस्तों यह दी गई गवर्नर जनरल को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। तो दोस्तों कब किया गया था? यह किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ कि महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश के लिए लिखित संविधान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो दोस्तों किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 1935 के अधिनियम में उल्लेखित था, क्या उल्लेखित था? तो दोस्तों देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता उल्लेखित थी, संघीय व्यवस्था उल्लेखित थी और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ये भी उल्लेखित था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी सत्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? तो दोस्तों ये कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था 1942 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20,
किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? तो दोस्तों यह आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया? देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस के किस सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई सत्र में चलाया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सुभाष चंद्र बोस को किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। नेताजी सुभाष चंद्र ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 1943 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे एओ ह्यूम शॉर्ट में बोला जाता है, ठीक है, एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1884 में। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1924 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? देखिए दोस्तों अभी हमने ऊपर बताया था कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 में। कहाँ पे? कोलकाता में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो दोस्तों कब हुई थी? 1985 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ये कहाँ पे है? यह है बम्बई में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में डैश संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ सत्र में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को किस चरण के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यम चरण भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। बंगाल का विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, ब्रिटिश वायसराय किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के द्वारा भारत के वायसराय कौन थे? देखिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया, कौन थे? ये थे लॉर्ड कर्जन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनदास करमचंद गांधी या फिर महात्मा गांधी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। ठीक है, इनमें से क्या शर्तों में नहीं है? तो दोस्तों क्या नहीं है? भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। ठीक है, ये उसमें नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पहुँचे थे? तो दोस्तों कहाँ पहुँचे थे? ये पहुँचे थे डरबन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर कहाँ पर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की? तो दोस्तों कहाँ पे की थी? ये की थी फोनिक्स में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों 1917 का चंपारण सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बिहार में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन जिसे डांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों डांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था 12 मार्च 1930 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? तो दोस्तों यह किया था ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो दोस्तों ये चौरी चौरा घटना के बाद ले लिया गया, जो कि कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 में। तो यह कब आंदोलन वापस ले लिया गया? फरवरी 1922 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। चौरी चौरा भारत के किस राज्य में हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे भी? गोरखपुर में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? देखिए अभी अभी हमने बताया था चौरी चौरा घटना कब हुई थी। यह हुई थी 5 फरवरी 1922 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है। चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था, कहाँ पे हुई थी? देखिए अभी हमने बताया था उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में हुई थी? ये हुई थी गोरखपुर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था नमक कर के विरुद्ध। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? तो देखिए दोस्तों क्या क्या चेतावनी दी थी गांधी जी ने? रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, तो ये चेतावनी नहीं थी। ठीक है। अगली चेतावनी क्या थी? भू राजस्व में 50% की कमी करना। हाँ, ये गांधी जी ने 11 सूत्री चेतावनी में थी। अगली चेतावनी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये भी थी। ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 व 3 दोनों सही हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो दोस्तों कहाँ पे खुद को गोली मार ली थी? ये मार ली थी इलाहाबाद में। ठीक है। और कौन सा पार्क था? अल्फ्रेड पार्क, जिसे अब कौन सा पार्क बोला जाता है? कंपनी गार्डन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों कब की गई थी बंगाल विभाजन लागू करने की घोषणा? यह की गई थी 19 जुलाई 1905 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन जो कि 1905 में हुआ था के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों किसने किया था? यह किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारत निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है। कौन सा आंदोलन कहा जाता है? ये कहा जाता है स्वदेशी आंदोलन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? देखिए दोस्तों, बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना ये मकसद था। ठीक है। और कौन सा है? बांटो और शासन करो की नीति, ये भी था। ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, ये भी था। सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, ये बंगाल विभाजन के पीछे एक मकसद नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? तो दोस्तों ये पहुंचे थे 1893 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग की नाम बन गया है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लुइस फिशर ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1924। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो दोस्तों कब फेंका गया था? यह फेंका गया था ऑप्शन नंबर डी, 1893 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? तो दोस्तों ये कितने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, इसके अतिरिक्त किसी भी अधिवेशन में अध्यक्ष नहीं बनाए गए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक उस पर, ठीक है, अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। 1917 का कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कहाँ पे की थी? ठीक है, कब की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 1919 में की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। महात्मा गांधी ने किस अर्थव्यवस्था की वकालत की? तो दोस्तों इन्होंने की विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। महात्मा गांधी के लिए डैश भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। किसकी था? ये था खादी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो दोस्तों कौन सा आर्थिक विचार नहीं है? मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा? लोगों में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक एक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण बोहरा द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी.डी. सावरकर ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। गदर आंदोलन के नेता थे, तो दोस्तों कौन थे? ये थे लाला हरदयाल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी को जेल में 64 दिन के उपवास के दौरान मृत्यु हो गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जतिन दास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरनगर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किंग्सफोर्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर सावरकर ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित का मिलान करिए। ठीक है, देखिए राम प्रसाद मिसफिल किससे संबंधित हैं? ये काकोरी षड्यंत्र से संबंधित हैं। ठीक है, सूरसेन किससे संबंधित है? ये चटगांव शासकरार छापा से। ठीक है, अरविंद घोष किससे संबंधित हैं? अरविंद घोष संबंधित है अलीपुर बम मामले से। और भगत सिंह किससे संबंधित है? ये लाहौर षड्यंत्र मामले से। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो दोस्तों इसका प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? देखिए दोस्तों अभी हमने बताया था इलाहाबाद में इन्होंने खुद को गोली मार ली थी।
कौन सा पार्क था? अल्फ्रेड पार्क, जिसे क्या बोलते हैं आप? कंपनी गार्डन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा महेंद्र प्रताप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था गुप्त समाज को मित्र मेला। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किसकी हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किंग्सफोर्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, 18 अप्रैल 1930 में हुई चटगांव शस्त्रागार छापरे की घटना के नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डफारा स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था? तो दोस्तों किसने कब्जा किया था? ये किया था सूरसेन ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत संघीय शासन की व्यवस्था की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।